जो दारू का घोटाला करेगा फिर क्या क्या करेगा क्या पता। हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं और वही अपने घर में बुला के मारे। केजरीवाल को मारा मीन्स उसको, स्वाति मालिवाल को मारा मीन्स हमें मारा। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हम औरतें फ्री कुछ हैं जो फ्री के चक्कर में घूमते हैं। अभी तो आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो जो दुर्गति की स्वाति मालिवाल जी की हुई, आम आदमी पार्टी की होने वाली है क्या? बिल्कुल होने वाली है, होने वाली नहीं 101% होने वाली है। झूठ पे ना हम कुछ कदम चलते हैं, सच्चाई पे हम कितनी आगे चल सकते हैं। कि कांग्रेस चोर है, फिर बोलता था केजरीवाल चोर है, बीजेपी, अब बीजेपी चोर हो गई, पहले कांग्रेस चोर थी, थूक के चाट लिया, अब घुस गया राहुल गांधी के साथ, बस तो फिर क्या फायदा। वकील ने ये कहा कि स्वाति मालिवाल को हमने बुलाया नहीं था, वो जबरदस्ती घुस गई हैं। तो क्या भैया हम नहीं तो क्या पीट देगा? वो अन्ना हजारे जी के साथ थे, जब वो उनके नहीं हुए तो हम आपके होंगे। 2 तारीख को ये जो केजरीवाल जी है ना, वो शायद भारत को भगवा में होते हुए देख भी नहीं पाएंगे। इतने बड़े बदनसीब इंसान है। ये जो बड़ा डेमोक्रेसी की बात करती है सारा विपक्ष लॉबी जो है इंडिया अलायंस, जब हमारे राजनाथ सिंह जी जेल में थे इमरजेंसी के दौर में, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, फिर भी उनको इतना सा मौका नहीं दिया गया कि जाके उनको देख लिया जाए। लेकिन यहाँ पे ये तो भाई चुनाव प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आ गए और फिर भी डेमोक्रेसी का रोना रो रहे हैं। मतलब हम अगर राष्ट्र प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भैया इनको ऐसा लगता है कि हम बीजेपी के प्रचारक हैं, तो भैया मैं खुश हूँ। राहुल गांधी जी विदेशों में जाते हैं, हमारे भारत का सिर्फ बुराई करके आते हैं, हमारे देश की जनता की बुराई करके आते हैं, तो ये भारत की जनता देख नहीं रही है। ईडी सीबीआई गठित करने वाली कौन थी? कांग्रेस ही थी ना, तब भी इनको ही रगड़ी जाती थी और आज भी ईडी सीबीआई इन्हीं को रगड़ रही है। केजरीवाल जी और इमरान खान पाकिस्तान के, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। इमरान खान ने भी खुल के बोला था कि जो बंदा 360 टन नहीं ले रहा है वो पॉलिटिशियन कैसा, और केजरीवाल जी ने भी उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करने का काम किया। आज मैं वीडियो देख रहा था, जितने ट्रक ये लेकर गए थे ना भारत जोड़ो यात्रा में, उसके ट्रक ड्राइवरों ने आज प्रोटेस्ट किया है कि भैया हमारी पेमेंट अभी तक नहीं आई। अच्छा, क्या नाम है आपका? नैन्सी। नैन्सी। आपका? मीनू। शॉपिंग की? इतनी गर्मी में भी शॉपिंग की? अच्छा, वोटिंग हो गई है, दिल्ली में भी हो गई है, किसके पक्ष में हुई, क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी केजरीवाल जी के पक्ष में नहीं हुई है। कह रहे हैं भी कि हमें जेल नहीं जाना, दिल्ली वाले सपोर्ट कीजिए, क्या लग रहा है? हम तो नहीं करते। जो दारू का घोटाला करेगा फिर क्या क्या करेगा क्या पता। तो अपने घर में हम जैसी लेडीज़ को बुला के हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं और वही अपने घर में बुला के मारे। केजरीवाल को मारा मीन्स उसको, स्वाति मालिवाल को मारा मीन्स हमें मारा। अगर ये मेरी बेटी है, इसको कुछ आपने कहा तो मीन्स मुझे कहा। जितनी लेडीज़ है, बात करते हैं नारी शक्ति की और दिल्ली की महिलाओं की, बस फ्री की है, पानी देते हैं, कि महिलाएं सर्वोपरि हैं उनके लिए? नहीं, ये महिलाएं सर्वोपरि आप लोग हैं, महिलाएं नहीं हैं। महिलाएं तो सब सक्सेस है अपने टाइम में। जो कमा सकती है 25,000 तो 15 रुपए के टिकट लेके कहीं भी जा सकती है, ठीक है। ले हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हम औरतें फ्री कुछ हैं जो फ्री के चक्कर में घूमते हैं। महिलाएं सशक्त हैं, उनको फ्री की बस नहीं चाहिए, लेकिन सुरक्षा चाहिए जो स्वाति मालिवाल को नहीं मिली। जिसने हम जैसी औरतें हजारों क्या कई लाखों में लोगों की मदद किया, जिसने आज वो जिसके कहते हैं ना हम अकेले कुछ नहीं है, केजरीवाल अकेले कुछ नहीं थे। हम जैसे उनके साथ में थे तभी वो आगे थे, आज भी वो कुछ नहीं है अगर हम जैसे लोग नहीं उनके साथ। तो अभी तो आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो जो दुर्गति की स्वाति मालिवाल जी की हुई, आम आदमी पार्टी की होने वाली है क्या? बिल्कुल होने वाली है, होने वाली नहीं 101% होने वाली है। सिमट जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। ज़्यादा और 2-4 साल। केजरीवाल नहीं, बहुत सारे प्रधानमंत्री जाने वाले बहुत, वो तो पता ही चल जाएगा। झूठ पे ना हम कुछ कदम चलते हैं, सच्चाई पे हम कितनी आगे चल सकते हैं। और जो ये बोलता था कि कांग्रेस चोर है, फिर बोलता था केजरीवाल चोर है, बीजेपी, अब बीजेपी चोर हो गई, पहले कांग्रेस चोर थी, थूक के चाट लिया, अब घुस गया राहुल गांधी के साथ, बस तो फिर क्या फायदा। क्या? क्योंकि देश की मजबूरी है, लोकतंत्र खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। हाँ, देश खतरे में। आप यहाँ बैठे, मैं इतनी शॉपिंग करके आई हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है। केजरीवाल जी को लग रहा है ना, वो सुधारेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे मिलके। कैसे सुधार? जो अपने घर में और नहीं, तुम बोल दो, खुद नहीं बोल रहे। हाँ, मेरे यहाँ हुआ, मेरे
घर का जो उनका मेंबर पीएस ये जो भी था उसने ऐसा किया, क्यों किया? बोलो, डालो उसको। उनके वकील ने ये कहा कि स्वाति मालीवाल को हमने बुलाया नहीं था, वो जबरदस्ती घुस गई हैं। तो क्या पीट भैया देगा? हम आप नहीं तो क्या पीट देगा? नहीं, अभी आपने हमको बुलाया ना, नहीं बुलाया ना, ऐसे ही बोला, मैं लौट के आई तो क्या कहूँ? मैं आपको पीटूँ या आप हमको पीटे? पीट सकते हैं। लेकिन जो दलीलें दे रहे हैं वो हजम होती हैं लोगों को, वकील किसी को, आपको भी नहीं हजम हो रही, हमें भी नहीं हजम हो रही, किसी को भी नहीं हो जाएंगे। बीजेपी में आपको क्या खास बात लगती है जो बाकी पार्टियों में नहीं है? देखिए, ना बीजेपी मुझे खाने को दे रही, ना आप दे रही, ना कांग्रेस दे रही, कोई भी नहीं देता। हम मेहनत करते, हम खाते, ठीक है। मेन ये है कि अपने देश के लिए आप कर रहे हैं, अगर इज्जत दे रहे हैं तो हमको आप अच्छे लग रहे हैं। अगर आप धक्का दे के साइड हो तो हम कहेंगे कि सबसे गंदे बंदे आप हैं, यही बोलेंगे। केजरीवाल का है, एक को धक्का दो, मतलब हुआ तो कह दो आ जाओ मेरे साथ, नहीं है तू बुरा तू बुरा, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रही हूँ और उसके साथ मैं गली गली घूमी हुई हूँ, केजरीवाल के साथ घूमी हुई हूँ गली गली। वो उम्मीदें थी तब आपको? तब मुझे उम्मीद थी कि शायद ये अच्छा पढ़ा लिखा अच्छा बंदा है, राहुल से कहीं अच्छा, कांग्रेस से। लेकिन आज मुझे लगता है शीला दीक्षित बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। केजरीवाल, कांग्रेस बहुत अच्छी है, केजरीवाल से बहुत अच्छी है। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, केजरीवाल बिल्कुल उलट बात करते हैं। जो उन्होंने एफिडेविट साइन किया था वो उस बात से मुकर गए कि मैंने कभी नहीं बोला मैं बंगला लूंगा, ये गाड़ी। वो झूठ ही तो थे, वो अन्ना हजारे जी के साथ थे, जब वो उनके नहीं हुए तो हम आपके होंगे, हमारे आपके होंगे, वो कभी नहीं हो सकते। दिल्ली की जनता समर्थन नहीं करेगी है? बिल्कुल भी नहीं करती, जो है वो पैसे देके है। क्या नाम भैया? ऋषिकेश शुक्ला। क्या लग रहा है 4 जून को क्या होने वाला है? फिर से कमल खिलने वाला है, फिर पूरे भारत में भगवा लहराने वाला है, फिर मोदी जी 400 पार करने वाले हैं, यही सब होने वाला है। फिर मिठाइयाँ बटेंगी, फिर ढोल बजेंगे, फिर एक जश्न का माहौल होगा, फिर से हमारे राम भगवान की जीत होगी, यही होने वाला है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली वालों के लिए दुखद हो गई ये चीज़, क्योंकि वो जेल जाने वाले हैं 2 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, अर्जी दाखिल की है कि 9 तारीख तक की मोहलत मिल जाए। कुछ नहीं होने वाला। 2 तारीख को ये जो केजरीवाल जी है ना, वो शायद भारत को भगवा में होते हुए देख भी नहीं पाएंगे, इतने बड़े बदनसीब इंसान हैं। और इनको तो जेल में होना ही चाहिए। पता नहीं, कहीं ना कहीं आप लूपहोल समझ लो या फेलियर समझ लो हमारे कोर्ट का, जो इनको अभी बेल मिल गई है कि भैया जाओ अंतरिम बेल ले लो और प्रचार प्रसार कर लो। और वही जब ये जो बड़ा डेमोक्रेसी की बात करती है सारा विपक्ष लॉबी जो है इंडिया अलायंस, जब हमारे राजनाथ सिंह जी जेल में थे इमरजेंसी के दौर में, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, फिर भी उनको इतना सा मौका नहीं दिया गया कि जाके उनको देख लिया जाए। लेकिन यहाँ पे ये तो भाई चुनाव प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आ गए और फिर भी डेमोक्रेसी का रोना रो रहे हैं। तो भैया केजरीवाल जी, तुम्हारा जो स्थान है ना वो जेल के अंदर ही है। तुम तिहाड़ जेल को अपना राज्य समझ लो और उसके अंदर ही आप राज करो। भारत की जनता तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हो वहाँ से इनको जूते मार के भगा रही है। भगवा का जैसा आपने बात किया, भगवा को भाजपा से क्यों जोड़कर देखते हैं लोग? ये हमने जोड़ना शुरू किया क्या? ये जोड़ने वाली तो इंडिया अलायंस। अब मैं तिलक लगाया हूँ, देखने वाले जो इनके विपक्षी होंगे वो बोलेंगे भैया ये पक्का बीजेपी वाला है। अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो इन्होंने ही बनाया। मतलब हम अगर राष्ट्र प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भैया इनको ऐसा लगता है कि हम बीजेपी के प्रचारक हैं, तो भैया मैं खुश हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं खुश हूँ। और यहाँ पर इसी नफरत में इनके स्टालिन जी के बेटे बोलते उदयनिधि स्टालिन की इरेडिकेट सनातन धर्मा, ये कांग्रेसी वाले हिंदू को आईसिस और बोको हराम के साथ जोड़ देते हैं। ये हिंदुत्व को ख़त्म करना है, राहुल गांधी जी ने बोला है। तो ये सारे लोग, इनको इतना समझ में नहीं आया कि भैया आज भी 75% मेजॉरिटी हिंदुओं की है। अगर हम उनको लेके चलेंगे तो ही हमारी सरकार बनेगी। लेकिन नहीं, इनको तो तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कहाँ 400 सीट थे और आज कहाँ 4 सीट पर आ गए हैं। और धीरे धीरे करके आप 0 पे भी आ जाएंगे ये लोग। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब 2047 तक तो बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता। केजरीवाल 0 पे आ रहे हैं या नहीं दिल्ली में? क्या? हाँ जी, 0 पे आ रहे हैं नहीं? 0 से भी नीचे नेगेटिव में जाने वाले हैं, क्योंकि 5 के 7 या 8 सीट है कुछ दिल्ली में, जिसमें से 5 सीट तो मुझे ऐसा देख के नॉर्मल मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ वहाँ तो देख के यही समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे बीजेपी जीत रही है। रही 2-3 सीट वहाँ भी मेहनत करके बीजेपी जीती जाएगी। और बाकी केजरीवाल बचेंगे कहाँ? केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, उसके बाद इनके संजय सिंह जी भी जेल में जाने वाले हैं। और राघव चड्ढा तो इतना चोर मंत्री है, वो जहाँ देखेगा कि सारे जेल में पहुँच गए तो बीजेपी में आ जाएगा।
तो भैया इनकी पूरी पार्टी अब सीट छोड़ो, अभी अपनी पार्टी बस बचाएं, अपना अस्तित्व बचाएं। यही तो तानाशाही चल रही है। वो कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन जीतेगा तो ही मैं जेल से बच पाऊंगा। बीजेपी वाले तो जेल में डाल देंगे, जो सच बोलेगा उसको जेल में बंद कर देंगे। सर, भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। इसी आम आदमी पार्टी के लिए कल फवाद चौधरी के, पाकिस्तान के जो पूर्व मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी को जिताओ तो देश में सुख शांति बनी रहेगी। इसी को तब गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने बोला था कि पंजाब के इलेक्शन में हमने इनको फंड दिया था। हिंडनबर्ग का समर्थन ये लोग करते हैं, ग्रेटा थनबर्ग का समर्थन ये लोग करते हैं, बीबीसी का समर्थन ये लोग करते हैं। जितने भी विपक्षी अलायंस हैं सबका समर्थन कौन करती है? भारत से इंडिया अलायंस करती है। राहुल गांधी जी विदेशों में जाते हैं, हमारे भारत का सिर्फ बुराई करके आते हैं, हमारे देश की जनता की बुराई करके आते हैं। तो ये भारत की जनता देख नहीं रही है। 4 जून आने दीजिए, इनके मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ने वाला है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। अच्छा, कुछ अखबारों में भी खबरें चल रही है कि 200 सीटें नहीं आ रही भाजपा को। सपने में ही ऐसा होगा। 2014 में इन्होंने क्या बोला था? अरे चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, चाय वाला बोलते ही 282 सीट आ गई थी। 2019 में इन्होंने नारा क्या फैलाया राफेल को लेके कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, बोलते ही 303 सीट आ गई थी। और इस बार भी ये लोग दुनिया भर का नारा फैला रहे हैं, देख लीजिए 400 पारी है। और वो तो भारत की जनता को समझ में आ गया, ये लोग सारे लोग एकजुट क्यों हुए पता है? जीतने के लिए नहीं हुए, एक दूसरे को बैकअप देने के लिए हुए कि एक चोर अगर अंदर जा रहा है तो उसको बैकअप देने के लिए मैं खड़ा रहूं ताकि मैं भी बच जाऊं। तो ये जो सारा भ्रष्ट बंधन है ना, वो सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए और अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ आके लड़ रहा है। बाकी ममता बनर्जी गाली देती है सुबह उठ के ये राहुल गांधी जी को, वहाँ पे अखिलेश यादव गाली देते हैं, वहाँ पे तेजस्वी यादव गाली देते थे एक दूसरे को। तो ये सारे गालीबाज आज एकजुट हुए ताकि अपना अस्तित्व बचा सके। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख लो, ये लड़कियों का जो पहलवान का मुद्दा हुआ था, उनमें जो इनके बृजभूषण कुमार जी थे उनके ऊपर भी अभी भी केस चल रहा है। तो ऐसा नहीं है अगर जो चोर मंत्री है वो पूरी तरीके से बरी नहीं हो गया, केस सबके ऊपर चल रहा है और विपक्षियों पे भी चल रहा है। और सबसे खास बात, जब विपक्षी सरकार में थी यूपीए, तभी भी इनके नरसिम्हा राव सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जेल में जाते थे। और आज विपक्ष, ये लोग सरकार में नहीं है फिर भी इनके लोग जेल में जा रहे हैं। ईडी सीबीआई गठित करने वाली कौन थी? कांग्रेस ही थी ना, तब भी इनको ही रगड़ी जाती थी और आज भी ईडी सीबीआई इन्हीं को रगड़ रही है। तो इससे साफ संदेश मिल जाता है कि भैया चोर सारे इन्हीं के अंदर भरे हुए हैं और उसी चोर को बचाने का इनका प्रयास है। लेकिन हम लोग कमल के मोहर पे बटन दबा के इन सारे भ्रष्टाचारियों को उजागर करने का काम करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी दिल्ली की बात कर लेते हैं। केजरीवाल जी ने जो एफिडेविट साइन किया था वो उसी से मुकर गए कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। क्या वजह? केजरीवाल जी और इमरान खान पाकिस्तान के, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। इमरान खान ने भी खुल के बोला था कि जो बंदा 360 टन नहीं ले रहा है वो पॉलिटिशियन कैसा, और केजरीवाल जी ने भी उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करने का काम किया। मैं बंगला नहीं लूँगा जी, 45 करोड़ का शीश महल बनाया जब लोग कोरोना में मर रहे थे। मैं गाड़ी नहीं लूँगा जी, 40-40 फॉर्च्यूनर का काफिला लेके चल रहे हैं। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा जी, आज देखो कितनी बड़ी सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी में घूम रहे। सारा चीज़ जो मना किया था, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ जी, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, रोज़ पर्चा दिखाते थे, रोज़ आए दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे पर्चा दिखा के। सुषमा स्वराज चोर है, नीतीश यादव चोर है, अखिलेश यादव चोर है, लालू यादव चोर है, सारे चोरों के साथ आज गलबैयाँ करके बैठे हैं ना। यही मैं बोल रहा हूँ, मोदी जो बोलते हैं ना, ये कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, वो सारा फेक यात्रा था। असली में भारत जोड़ने का काम मोदी जी ने किया। जितने सारे विपक्षी थी ना, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेक है। और क्या, राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो, जब से राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने तब से हेमंत बिस्व शर्मा चले गए, कमलनाथ और उनके बेटे जाने के लिए खड़े हैं, गुलाम नबी आज़ाद चले गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। पता नहीं जितने बड़े बड़े मंत्री थे सब छोड़ के चले गए। तो ये तो भारत तोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी। और मोदी जी के राज में सारे विपक्षी जो कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, वो आज देखो कंधे से कंधा बातें कर रहे हैं। भैया राहुल गांधी की यात्रा में कह रहे हैं गरीब लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं जो भारत के नागरिक हैं। आज मैं वीडियो देख रहा था, जितने ट्रक ये लेकर गए थे ना भारत जोड़ो यात्रा में, उसके ट्रक ड्राइवरों ने आज प्रोटेस्ट किया है कि भैया हमारी पेमेंट अभी तक नहीं आई। ये भारत जोड़ने निकले थे, बाप दादा भारत तोड़े इनके और भारत जोड़ने ये निकले। बताओ, इरेडिकेट सनातन धर्मा। उसके बाद और इनके मंत्री क्या बयान देते? नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज़ दिखते हैं, साउथ इंडिया वाले निग्रो दिखते हैं और नॉर्थ इंडिया वाले सब US और ब्रिटेन वाले दिखते हैं। ऐसे लोग भारत जोड़ेंगे क्या सर? ऐसे लोग भारत आपदाताओं का जैसा आपने जिक्र किया, विपक्ष ये कहता है कि भाजपा मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ देते, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये जीत नहीं सकते। यही मंदिर मस्जिद का मुद्दा था ना, जो आज अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है, भव्य मंदिर बन भी गया और भव्य पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मस्जिद भी बन रहा है। ये किसकी देन है? भाजपा की देन है। सऊदी अरेबिया, मक्का से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और वहाँ से लोग आ रहे हैं मंदिर का वो करने।
यूएई में मंदिर बन गया, ओमान में मंदिर बन गया, ये सारी किसकी देन है? अरे मंदिर बनाते बनाते 4 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी हो गई। इनसे पूछना चाहूँगा ये चमचों से। ये तो कहते हैं मंदिर से कौन सा रोजगार मिलता है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जो वहाँ पे रेडिया लगाते हैं, जो फूल बेचते हैं, जो होटल खोलते हैं, जिनकी वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो दान दक्षिणा करते हैं, जो वहाँ पे लाखों लोग रोज भंडारा खाते हैं, वो सब इनका बाप देता है क्या? वो मंदिर ही देता? जो इतने बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, वो सारा इनका बाप देता है क्या? वो मंदिर से चल रहा है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, नेशनल हेराल्ड से कितना कुछ कर दिया इन्होंने? नेशनल हेराल्ड ने कितने लोगों को नौकरी दे दी? ये तो अडानी अंबानी पे भी रोते हैं। ये तो हर चीज़, मतलब जिस चीज़ से देश का विकास हो रहा है, ये उस हर चीज़ से रोते हैं। तो भैया ऐसे रोने वाले को हम और रुलाने का काम करेंगे, बस आप 4 जून का वेट कर लीजिए। मंदिर से आपको लगता है विकास होता है? अभी 3 मांगा है, अगर ये ऐसे नौटंकी करते रहेंगे ना तो पूरे 30,000 लेंगे। इनके बाप के अंदर दम है तो रोक के दिखा दे। क्या करेंगे? वही करेंगे जो इन्होंने किया था। अगर 3 नहीं तो 30,000। अब इनका कुछ नहीं होने वाला। अब ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे ना, अब भारत की जनता पढ़ने लिखने लग गई है, भारत की जनता सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। उनको सारा कुछ समझ में आ रहा है कि कौन देश के साथ है, कौन देश के विरुद्ध है। अगर हमारे मोदी जी हमारे देश को साथ लेकर चल रहे हैं तो भैया फिर गर्व से हम बीजेपी वादी हैं, गर्व से हम हिंदुत्ववादी हैं।